क्या करेंगे, हम नहीं जी सकते लड़की के बगैर। ये हमारी बेटी थी जो समझदार थी, उसी को हमारा उसने छीन लिया मेरी बेटी को। संडे को कहिए शुक्रवार को लड़का रात को आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मेरी बहन यहाँ बैठी हुई थी, लड़का वहाँ सामने खड़ा हुआ था, इनकी साड़ेबाजी में कोई बात भी हुई। कहेंगे या मेरी बहन को कहीं से भी ला कर दे, ये इसकी माँ ही ला कर देगी, क्योंकि इसकी माँ भी शामिल है। ये कुछ ऐसे ना को कर दिया हो या मार दिया हो कि मैंने, मुझे डर है। हम एक बार मुझे अपनी आंखों से अपनी बेटी को देखने चाहती हूँ। मैं अहम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। एक मामला निकल के आया है सामने थाना दयालपुर से, यानी कि दयालपुर के अंदर, थाना दयालपुर क्षेत्र के अंदर एक लड़की 15 वर्ष की बताई जाती है और वो गुम हो गई है, गुम हुई है, लापता हुई है या उसका हुआ है अपहरण। कुछ इस तरह की खबरें मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखी हैं और मैं पहुंच चुका हूं दयालपुर के ही उस क्षेत्र के अंदर, उस घर के अंदर जहां की लड़की है। लड़की की माँ मेरे साथ में है। क्या नाम है आपका? सविता देवी। सविता जी, आपकी बेटी कब से गायब है? सर्कल 15 दिन हो जाएगा मेरी बेटी के। 15 दिन में कोई पता नहीं है, मरी है, जिंदी है, कहाँ है, कैसी है, कोई पता नहीं है। आज कुछ करवा रही हुई है, कोई पुलिस कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे पुलिस? हमने 4 पापा बताने भी चले गए, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। और हमारे सामने से धमका देते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, कह देते ठीक है मैं लड़का के बंद कर लेता हूँ, जब तक लड़की नहीं आती है तब तक लड़का के हम नहीं छोड़ेंगे। और हमारे घर पे आते ही और लड़के के छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? हम एक गरीब हैं, हम एक गरीब हो के अपने अकेले माँ हो के मैं बच्चों के पालन पोषण कर रहे हैं, तो हम कहाँ से करेंगे, हम कहाँ से क्या करेंगे? हम नहीं जी सकते लड़की के बगैर। आपके पति नहीं है? नहीं, विधवा हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं मेरे। 6 बच्चे। हमें मालूम हो रहा है कि 6 बच्चों में कुछ बच्चे आपके दिव्यांग नहीं, विकलांग हैं। हमारे कोई काम के नहीं है, सब छोटे छोटे लड़के हैं। 2 ही हमारी बेटी थी जो समझदार थी, उसी को हमारा उसने छीन लिया मेरी बेटी को। उसे धमकाया जाता था, पूछा जाता था, भड़काया जाता था कि तू कब तक यहाँ झाड़ पोछा। भड़काया जाता था? लड़के के माँ। लड़के कौन है? लड़का रिंकू है, रिंकू नाम है। ऊपर उसकी माँ रहती है, बाहर उसकी दुकान दे रखा है। पूरी तरह से हमारी बेटी कैप्चर कर रखी थी उसने, और मैं किसी के नहीं जानती। वो कहीं से भी ला के दे, या ढूंढ के ला के दे, या कहीं से कुछ भी करके दे, लेकिन उसकी माँ ला के देगी मेरी बेटी। और मैं कुछ नहीं जानती, अतः मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसकी जिम्मेदार उनकी माँ होगी। पुलिस से क्या कहा आपने? पुलिस ने हमसे सब कहा, मैंने एक कंप्लेंट भी लिखवाई, जैसे जैसे हमने वो तो कॉपी मेरे को, ये जो हमने लिखवाई उसकी कॉपी भी नहीं मिला मेरे को, कुछ नहीं दिए मेरे को। सब कहते तुमने कंप्लेंट करा, कॉपी कहाँ है? मैं किस दयालपुर एसएचओ से मिले आप? हाँ मिले थे। क्या कहा उन्होंने? सहेली मैम से, जैन से मिले थे और अमित सर से मिले थे, लेकिन वो बिल्कुल ही ये कह रहे कि ठीक है जाओ, बुला लेते, आ जाओ थाने। चले जाते, बैठा लेते, बात कर लेते, लिखा लेते, जाओ घर जाओ, अब हम ढूंढेंगे, हम करवाया करें। लेकिन एकदम ऐसे सो जाते पुलिस वाले। क्यों सो जाते? मैंने पाला नहीं किया अपनी बेटी को, कूड़े से उठा के लाए क्या हम अपनी बेटी को? जो पुलिस वाला नहीं ढूंढ रहे, क्यों ना ढूंढ रहे पुलिस वाले? क्यों नहीं कर रहे? एक बार मेरे दरवाजे पे पुलिस नहीं आई है उस दिन से। कल 15 दिन हो जाएंगे मेरी बेटी के। एक बार पूछ रहे बिना लोग कैमरा वैमरा कुछ चेक नहीं हुआ। क्यों नहीं चेक हुआ? क्यों? जब गायब हुई तो पड़ोसियों को किसी को बताया था आपने कि मेरे साथ चलो थाने को? सर मैं ऊपर वाला मेरे से इतना कोई नहीं बोलते, ठीक है। और मैं जब रात को, जब हमारी बेटी भाग गई तो मैंने सब आए थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सब आए थे, लेकिन हमारी बेटी न, मैंने सारे में ढूंढा, ठीक है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद मैंने उसके माँ के भी मैंने बुलाया, पूछा मैं कि अगर तुम्हारे लड़के के साथ चली गई हो तो तुम बता दो। नहीं करने लगी। सुबह होके मैंने कहा ऐसे काम करो, अपने लड़के से मुझे बात करवा दो। हाँ, तो कह रहे कि नहीं, मेरे लड़के पे फोन ही नहीं है, मैं कहाँ करवा, और तोड़ दिया फोन। तो मैं कहने लगी कि नहीं, बात ही हो पाएगी नहीं। फिर मकान मालिक आया, उसके बाद तुरंत बात हो गई इनकी। अच्छा। हाँ, अगर ऐसे छल कपट नहीं तो मेरे तो बोल दिया कि फोन टूट गया है। आपको ये मालूम है कि आपकी बेटी गई किसके साथ है? ये मालूम है आपको?
ऊपर वाले के साथ गई है, उन्हें गायब करी है मेरी बेटी को, और किसी ने नहीं, और किसी के नहीं जानती मैं। आपको ये डर है कि बेटी आपका वो है कि आपकी है नहीं है, आप देखना चाहती हैं उसको? हाँ, मैं देखने चाहती हूँ एक बार अपनी बेटी को हम देखने चाहती हूँ कि कहाँ पे है। हम उसकी बिना नहीं रह सकते, मैंने बहुत मेहनत करके पाले, अकेले पाले हमने। किराए पे रहते हैं आप? किराए पे रहते हैं, मेरे को किसी से पूछ रही मैं 24 साल हो गए मेरे को इस इलाके में। और पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बहुत दूर से आया है। कहाँ से? हमारे मैं के झारखंड है, झारखंड से आए थे हम, लेकिन हम झारखंड एक बार भी नहीं गए। हम अकेले बच्चों के देख के मैंने सबर करके, पति भी गुजर गए तब भी मैंने इन्हीं के देख के मैं सबर करके मैं बैठ गई। मैं कि कोई बात नहीं, मैं इन्हीं के देख के मेरे ऐसा वो कर लूंगी, जिंदगी काट लूंगी। लेकिन हमने बहुत, मुझे दुख हो रहा है। कभी ऐसा कोई मामला ऐसा सामने आया कि बेटी को लेकर के बेटी ने कहा हो कि मैं शादी करना चाहती हूँ उससे, या उसके साथ कोई शादी कर दो मेरी? गुल्ला हो गया था जब मैंने उनसे पकड़ लिया था। मैं कि बेटा मैं ऐसे ऐसे सुनती हूँ, कर मम्मी ऐसे कुछ बात नहीं है। और चलो मैं बात करती थी, मम्मी मेरे से गलती होगी, वो कसम भी खाने लगी, मेरे पैर भी उन्हें छुआ और गलती भी मानी कि मम्मी आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसने भड़का के ना मेरी बेटी का अपनी कैप्चर में कर लिया, और बेटी के बिल्कुल ही सब कुछ अपनी बंदों में कर लिया है। वो जब से लड़ाई झगड़ा हुआ, जब से ये ऐसे करती थी, बिल्कुल हमारा फोन से बात नहीं कर, अपने फोन से बात करवाती थी। सपोर्ट में है आपके? जो आप तो किराए पे रहते हैं, तो मकान मालिक से कहा आपने, शिकायत करी मकान मालिक से कि इन्होंने ऐसा किया है? हाँ, मैंने बोला था कि भैया ऐसे बात है, तुम्हारी लड़की से, तुम्हारी मकान से मेरी लड़की चली गई है। सुबह को आई थी, कहने लगी कि यही लेके गया। मैं कि हाँ भैया यही लेके गई है। जब पहले मेरे से हाथ मांगा तो मैंने मना कर दिया था। जब कुछ मैंने सब कुछ देखा था, उनकी मकान वाली के माँ ने भी देखा है कि ऊपर वो लड़की जो रहती ललिता, उससे मतलब कि बात करवाते हुए फोन में, उसकी माँ ने खुद देखा था अपनी आंखों से। हाँ, तो कहने लगे, हाँ, उसके बाद वो भैया कहने लगे कि अगर जो लड़का ले जाएगा ना लड़की को, वो लड़का यहाँ आमना सामने नहीं आएगा और ना थाने में जाएगा। मैंने कि ऐसा भैया कुछ भी नहीं है, वो तो विश्वास दिला के लिए 10 बार आएगा, 10 बार आएगा वो, कि मेरे पे कोई शक ना करे। फिर भी क्या चाहते हैं आप? पुलिस से क्या चाहते हैं? आया वहां से नागलोई से, दोनों भाई के बुलाया गया, तो डायरेक्ट लड़का मेरे यहाँ पेश नहीं करा गया। मेरे सामने दुकान में बैठ के पहले इन्हें बातें कर ली, से मीटिंग बना लिए, उसके बाद लड़का तब हमें बुलाया गया। हमारे भाभी ने बोला कि तुम यहाँ बैठी हो, लड़का तो दुकान में बैठा हुआ है। तब मैंने भैया फोन करा, हाँ आ जाओ, लड़का आ गया। मैं कि लड़का तो बहुत देर के आया हुआ है, जब तो तुमने बताया ना मेरे को। तो कह रहे हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। फिर मकान मालिक कहने लगा कि तुम ये काम करो, जाओ इन्हें लेके और थाने में चले जाओ। लेकिन मकान मालिक ने भी नहीं कहा कि जब तुम्हारी लड़की गई है तो मैं चलता हूँ, एक बार भी उन्हें नहीं कहा। आपकी बेटी ये भी है, बेटी है आपकी? क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम पायल है। पायल, क्या आपकी छोटी बहन है वो? हाँ जी, मेरी छोटी बहन है। तो क्या उसके पास मोबाइल भी था? मोबाइल मेरा यूज करती थी और मम्मी का यूज करती थी। ने 1 हफ्ते पहले मम्मी के फोन से इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, जहाँ तक कि अपनी सारी की सारी फोटो भी डिलीट कर दी थी। फिर मैंने मतलब डिलीट वाले ऑप्शन से ही निकाली, और ना तो उसके बाद उसने जिस दिन ये मॉर्निंग संडे को गई है, शुक्रवार को लड़का रात को आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मेरी बहन यहाँ बैठी हुई थी, लड़का वहाँ सामने खड़ा हुआ था, इनकी साड़ेबाजी में खूब बात भी हुई। ठीक है, मैंने देखा तो वो बाहर निकल के चला गया, मुझे लगा ही चला गया। मैं पूरी आंखों से देखती तो नहीं, बैठ के यहीं पर ये अंदर जाके सो गई। तो वो हमें पता लगा ये सुबह गया लड़का, मुझे नहीं पता। रात को मेरी बहन ने उठ के से बात करी, क्या करी, उसके दूसरे दिन मेरी बहन गायब हो गई। ठीक है ना, उसकी माँ आकर खड़ी हुई है और मेरी बहन रोड पे गई है, जहाँ तक कि उसकी माँ, एक मिनट, उसकी माँ जैसे कि आगे खड़ी हुई और मेरी बहन गई। ऐसा क्यों? मेरी बहन पहले भी तो जा सकती थी, वो लड़के के पास से आई है और मेरी बहन गई है, ऐसा क्यों? 2 मिनट भी औरत को खड़े हुए नहीं हुए हैं। आपको पूरा शक है कि वो लड़का ही लेके गया? पूरा का पूरा शक है वही लड़का लेकर गया है। और वो कबूल नहीं कर रहा है? कबूल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और हम यही कहेंगे कि मेरी बहन को कहीं से भी ला कर दे, ये इसकी माँ ही ला कर देगी, क्योंकि इसकी माँ भी शामिल है इन चीजों में। अच्छा, सच्चाई मालूम नहीं है, लड़की बहन मिल नहीं रही है, तो आप लोग डर भी रहे हैं इस वक्त? हाँ, हम डर भी रहे कि हमारी बेटी को कुछ ऐसे ना को कर दिया हो या मार दिया हो, कि मैंने, मुझे डर है। हम एक बार मुझे अपनी आंखों से अपनी बेटी को देखने चाहती हूँ। मैं बेटी देखना चाहती है माँ, और पड़ोस के ही घर यानी क्या है, यहाँ कुछ पड़ोसी भी हैं, मैं बात कर लेता हूँ। आप यहीं पड़ोस में रहते हैं? क्या नाम है आपका? दूर रहती, मेरा नाम ललिता है। तो ये कहाँ तक मामला इनका सच्चाई का है कि भाई लड़की गायब हुई है या करी गई है? अब देखो, जब करी गई है उन्होंने,
जब 15 साल की नाबालिग लड़की है, लड़का भी नाबालिग है, तो क्या गायब करी गई है। हाँ, पता नहीं ठीक है कैसी है कैसे ना, पता तो चलनी चाहिए। बिल्कुल पास में ही यानी कि 2 कमरे हैं, एक कमरे में दुकान चल रही है, उसमें भी मैं दिखा लेता हूँ। आइए, परचून की दुकान चल रही है यहाँ पर, हटिएगा जरा भाई। ये सब यानी कि बिल्कुल पास पास का ही मामला है, बिल्कुल ज़्यादा दूर का मामला नहीं है। यहाँ लड़का रहता है, लड़के की माँ ये है बताई जा रही है, वहाँ पर लड़की वाले रहते हैं। क्या नाम है आपका? रानी। रानी जी, आपका बेटा बताया जा रहा है कि उनकी बेटी लेके भाग गया है। नहीं जी, हमारा लड़का यहाँ आता नहीं। अच्छा, हाँ, वो जब गई लड़की संडे को 9 बजे रात में गई है। क्या नाम है वैसे बेटे का आपके? रिंकू। जिस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, रिंकू बोल रहे हैं, रितु बोल रहे हैं? रिंकू नाम। हाँ जी। तो रिंकू कितने वर्ष का है? 17 साल। 17 वर्ष का है रिंकू आपका, जिस पर ये लड़की की 15 साल की को लेके जाने का इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ जी, ये सब कुछ भी सब झूठ है। और नाम ने साड़ी पहनाई है, जो ये साड़ी थी तैर रही है, अपने घर पे पैर दबवाई है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने उल्टा इनका खुद करा है, सबके सामने बीमार है थी, मैंने खुद करा है। अच्छा। हाँ। तो आपको पुलिस ने बुलाया था, नहीं बुलाया था? हम जब पुलिस ने बुलाया तब मैं गई, सबके सामने गई। उस लड़के को भी पेश किया आपने जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं? जी हाँ जी, हरदम पेश किया मैंने। तो फिर क्या लगता है आपको कि जब आपका लड़का लेके नहीं गया तो लड़की गायब हुई है इनकी लड़की पता नहीं कहाँ गई जी। इनने जब हमसे कही है कि तुम ही लड़की ले गई, मैंने भाई हमारे साथ जाए थे, चाहे रिश्तेदारी में ढूंढ के या कहीं भी है, जहाँ बता काम मदद करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। साफ कहना है कि आपका लड़का लेके नहीं गया? नहीं गया जी। कुल मिलाकर ये दोनों बातें यहाँ क्लियर हो रही हैं कि लड़की की मां का इल्जाम यह है जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है, और लड़का जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी उम्र मां के द्वारा बताई जा रही है कि 17 वर्ष है। थाना दयालपुर क्षेत्र का ये मामला है, दोनों के घरों पर मौजूद हूँ, एक ही जगह पर दोनों पड़ोसी किराए पर रहते हैं। पर सवाल ये है कि लड़की 15 वर्ष की गई तो गई कहाँ? क्योंकि अगर पुलिस बुला रही है लड़की के माँ को और लड़के के भी माँ बापों को, और वो सच्चाई जान रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है कि एक 15 वर्ष की लड़की कहाँ गुम हो गई, कौन 15 दिन से यानी कि उसको आसमान खा गया, जमीन निकल गई, क्या हो गया है, ये तो सच्चाई पुलिस के द्वारा ही सामने आ पाएगी। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 15 वर्ष की लड़की आखिर गई तो गई कहाँ? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।